ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमें इतना पता चल गया कि C डबल बॉन्ड C रहना चाहिए। सो C डबल बॉन्ड C रहने के बाद भी ध्यान से देखिएगा, हमने कल क्या क्या देखा था, साइड में क्या क्या लगाए थे, यहाँ पर किसको लगाए थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 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 है ना। तो ये कल हमने देखा था। तो इसमें देखिए, आप जब रोटेट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, आप इस एटम्स का पोजीशन चेंज करेंगे। तो ये तो एक प्रकार का क्या बन गया, अरेंजमेंट हो गया चेंज एटम्स का। करेंगे। जो आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नया अरेंजमेंट आ जाएगा। आइसोमेर हो जाएगा। हाँ, नया अरेंजमेंट का क्या नाम है, नया आइसोमर है। बस, तो यहाँ पर आप चेंज करने पर आप देख पाओगे कि हाँ देयर इज सम चेंज करके। बट ऐसा कोई केसेस होते हैं जहां पर चेंज करने पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि चेंज हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप चेंज भी कर लोगे, पोजीशन चेंज कर लेंगे स्पेस में, बट स्टिल वी कैंट अंडरस्टैंड कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल कल इसका देखे थे, यहाँ पर देखिएगा, सपोज यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर Br एंड यहाँ पर Cr। डबल बॉन्ड है तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा, रोटेट नहीं कर पाएंगे। हाँ सर। बट यहाँ पर देखिए, एक कार्बन के साइड में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, जो एटम्स लगे हुए हैं, दोनों सेम है। तो आप अगर बोलेंगे सर ये तो रोटेट नहीं हो पाएगा, हम एक नया अरेंजमेंट लेके आएंगे। हाउ? बाय ट्राइंग टू चेंज द पोजीशन। जैसे कल इसका हमने किया था, एक को फिक्स करके दूसरा को चेंज किया ना, कि दोनों को रोटेट करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, एक तो चेंज और दोनों को एक्सचेंज दूसरा को चेंज करेंगे। अगर चेंज दोनों को चेंज कर दे तो फिर वापस वही बन जाएगा, सेम बन जाएगा। हो जाएगा। हाँ, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हमें एक को फिक्स करके दूसरा को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इसको फिक्स करके इसको चेंज किए, सपोज इसको, मतलब Br ऊपर जो था उसको नीचे लेके आ जाओगे, है ना, तो नया आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा। लेट्स सी, ऊपर में Cl आ गया, नीचे में Br, यहाँ पर H जैसे था वैसे H, बिकॉज आप कांस्टेंट बनेगा सर। बनेगा। हाँ सर। इसका जो आइसोमर था कल जो हमने बनाया था इंटरचेंज करके, इसको चेंज किए थे, इस साइड को चेंज किए थे, तो यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ पर फ्लोरीन था। बस, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमने क्या किया था कल, इसको चेंज किया था, राइट। तो ये बोले कि दोनों आइसोमर्स हैं, तो अभी ये दोनों को चेक करना है, दोनों आइसोमर्स हो रहे कि नहीं हो रहे, चेक करना है। ध्यान से देखिएगा, आपने जो पहले जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, फ्लोरीन के पड़ोस में कौन था, ब्रोमीन। फ्लोरीन के पड़ोस में ब्रोमीन था, और क्लोरीन के पड़ोस में कौन था, आयोडीन था। जब आपने चेंज कर दिया, फ्लोरीन के पड़ोस में कौन आ गया, आयोडीन आ गया। आयोडीन। फ्लोरीन के पड़ोस में आयोडीन। तो ये देखिए, फ्लोरीन के पड़ोस में जो ब्रोमीन था, अभी फ्लोरीन के पड़ोस में आयोडीन आ गया। सेम क्या अलग, अलग। बट यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन ही है, H के साइड में ब्रोमीन, यहाँ पर भी H के साइड में ब्रोमीन, यहाँ पर H के साइड में ब्रोमीन है। हाँ सर, सेम है ना। H के साइड में क्लोरीन, और यहाँ पर भी देखिए H के साइड में क्लोरीन, सेम हो गया। हाँ सर। तो ये हाँ सर, ये शो नहीं करेगा। तो दोनों आइसोमर सेम हो गया ना, ये तो नया तो नहीं है, वही है फिर। नहीं सर, सेम है, वो आइसोमर नहीं है। सेम है। दैट मीन्स व्हाट, इस प्रकार का आप कंपाउंड में जब चेंज करेंगे, देन वी कैन नॉट सी ए न्यू आइसोमर, यू कैन नॉट फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर दिस। नहीं बना सकते इस प्रकार के कंपाउंड में। तो क्यों नहीं बना पा रहे, देखिए इसमें एंड इसमें क्या डिफरेंस है। तो उसके साइड वाला एटम, हाँ, ये दोनों हाइड्रोजन है। अगर किसी भी कार्बन का दो साइड में, किसी भी कार्बन का जो ग्रुप्स हैं, अगर दोनों के दोनों सेम हो गए हैं, आप उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, है ना। तो हमने किसको चेंज किया था चेक करने के लिए, इसको कांस्टेंट रखे थे और इसको ब्रोमीन घुमाया और था। क्लोरीन। बस, आप इसको कांस्टेंट रख के इसको घुमा सकते हो, फिर भी कुछ फर्क पड़ेगा इसको? सर सेम ही होगा। नहीं सर, सेम ही होगा। सेम ही होगा। बस, तो है ना। उसका तो कंडीशन आइसोमर यहाँ पर क्या बन ही पता नहीं चल गया, पाएगा।
सर उसका आइसोमर बन नहीं Obviously. पाएगा। कहाँ से बनेगा? घुमाओगे तो फिर वही बन जाएगा ना, सेम चीज हो रहा है ना दोनों, हाँ नहीं बन हाँ पाएगा। सर। तो अभी बात ये है कि जितना भी तपस्या करो इसका आइसोमर नहीं बनने वाला है ना। हाँ तो सर। लोग पहले Yes, जमाने में sir. क्या करते थे ना, कुछ बड़ा चीज पाने के लिए तपस्या करते हैं। तपस्या समझते हैं क्या होता है? क्या है? हाँ, तो ये देखो हमारा विघ्नेश का तपस्या का डेफिनेशन देखो। विघ्नेश के हिसाब से तपस्या मतलब हिमालय में जाना है बिना स्वेटर का। ठीक है ना। इसको तपस्या नहीं बोलते हैं। तपस्या मीन्स व्हाट? वॉलंटरली टेकिंग पेन फॉर समथिंग डूइंग बिग, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखो, जो सिंगर्स होते हैं, बस सैक्रिफाइस, सिंगर्स जो होते हैं उनको पता है कि उनका जो थ्रोट है ना, उनका ट्यून जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज नहीं होना है कि नहीं। तो लोग आइसक्रीम इसलिए वगैरह सब गोलगप्पा खाना नहीं छोड़ खाते, देते हैं, हाँ है ना। गोलगप्पा नहीं गर्म खाते। पानी ज्यादा यूज करते हैं। यस, तो ये क्या हो गया? तपस्या हुआ ना। उनको अच्छा लगता है आइसक्रीम लेकिन छोड़ देते हैं, ये तपस्या है। वॉलंटरली एक्सेप्टिंग व्हाट? पेन टू गेट समथिंग बिग इन लाइफ, है ना। अभी भी आप लोग क्या तपस्या नहीं करते हो? सुबह उठना पड़ता है ना, हाँ सर, हम घर लोग वाले भी उठाए करते होंगे, हैं। उठो उठो, हाँ सर, हाँ सर। बस, है ना। तो इसको तपस्या बोलते हैं। तपस्या मतलब ऐसा नहीं कि आप हिमालय में जाना पड़ेगा, घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हो। चलो, सो कंडीशन पता चल गया जी। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि एक कार्बन का जो साइड के एटम्स क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। हाँ, अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना, बस, है ना। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। कुछ लिखिए मत, पहले डेफिनेशन। लिखिएगा, the isomerism which is caused due to restricted rotation around a C double bond C, a C double bond N bonds, C double bond C भी एग्जिस्ट करता है, C double bond N भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, in this type of isomerism, we have two systems, है ना। सिस्टम्स का नाम जो है, एक का नाम है सिस ट्रांस सिस्टम एंड दूसरे का नाम है EZ सिस्टम। टू सिस्टम, सिस ट्रांस एंड EZ, डिस्कस करेंगे। सर अभी जो कंडीशन लिख एग्जांपल लीजिए था यहाँ वो पर। तो सिस्टेंस का था ना। वो EZ का था पहले वाला, देखेंगे दोनों एक जैसे लगेंगे पूरा। कंडीशन हाँ फॉर सर। शोइंग GI, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कंडीशन है? द ग्रुप्स कनेक्टेड टू, सर वो ए में क्या लिखे हैं? सिस ट्रांस, सिस, CIS, सिस ट्रांस, TRANS। जी सर। डिस्कस करेंगे, पहले लिख लो यार। द ग्रुप्स कनेक्टेड टू
the double bond system should be different, should be different on both sides, should be different on both sides. Example C double bond C, यहाँ पर कुछ A ले लीजिए और यहाँ पर B ले लीजिए, ये दोनों अलग है, A एंड B आर डिफरेंट। वैसे यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते हैं B एंड A, बट दिस वुड बी डिफरेंट, है ना। इस जगह में A एंड B आर डिफरेंट और इधर भी आपका A एंड B डिफरेंट। दोनों साइड में आपका ग्रुप जो है सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हो गया तो फंस जाएगा बेचारा। ए मतलब ए, ये तो है ना सेम। कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, ये दोनों ना, ए एंड बी, है ना। तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप मुझे बताइए दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहां से एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन दिखाता है, कौन कौन नहीं दिखाता है, पता चल जाएगा। पहला एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, Cl Br I, नहीं दिखाएगा सर, नहीं ये दिखाएगा सर। नहीं दिखाएगा। नहीं सर, क्लोरीन No, क्लोरीन sir, सर नहीं दिखाएगा, क्लोरीन सेम है। चेंज अगर ग्रुप्स सेम है। सेम हो गए, है ना, डिफरेंट होना चाहिए। यस सर, कौन कौन, यस सर, है ना, will not show GI। नेक्स्ट एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, Cl Br Cl, सर ये दिखाएगा, सर ये दिखाएगा। ये दिखाएगा। सर ये दिखाएगा, दिखाएगा ना। हाँ यस सर, Cl Br, ये दोनों कंपेयर करेंगे आप, डिफरेंट है, दिखाएगा। बट यहाँ पर देखिए और एक इसका नाम भी दे दे रहे हैं, सिस्टम का नाम लिए थे ना। जब आप कंपेयर करते हो सिस या ट्रांस, आपको कैसे चेक करना है, हॉरिजॉन्टली चेक करना हाँ सर, है ना। सेम साइड में देखोगे एटम सेम है कि अलग है, अलग है, अलग है। अलग है। इधर भी देखिए ब्रोमीन एंड क्लोरीन अलग है। अलग जब है। अलग रहता है तो उसको हम क्या देते हैं नाम, ट्रांस। ट्रांस, अलग में नाम ट्रांस से आता है बस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम एटम्स ऑन डिफरेंट साइड, सेम एटम्स ऑन डिफरेंट साइड, है ना। और इसको लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रांस सिस्टम। ये हो जाएगा आपका ट्रांस सिस्टम। ठीक है, इसका सिस भी आप बना सकते हो, इसी का सिस बना सकते हो। सर एक साइड चेंज कर देने से हो इसे जाएगा। चेंज कर देंगे। एक साइड घुमा देंगे तो ये बी आर जैसे था वैसे ही रखिएगा, बस इस साइड वालों को घुमाने से चेंज कर रहे हैं पोजीशन, घुमा तो नहीं सकते। हाँ ये सर। Cl एंड यहाँ पर बी आर, ठीक क्या हो जाएगा, सेम एटम्स ऑन सिमिलर साइड, सेम एटम्स ऑन सिमिलर साइड, ये आपका हो जाएगा सिस, सिस। है ना। नेक्स्ट एग्जांपल
दिखाएगा। दिखाएगा? हाँ सर ये दिखाएगा। हाँ सर। यस सर। पक्का दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ऐसे हाँ चेक सर। करेंगे ना, ये दोनों ग्रुप्स हाँ सर दिखाएगा। हाँ ये दोनों ग्रुप अलग तो है, अलग है। दोनों अलग ही है, अलग अलग है। अलग है, दिखाएगा। दिखाएगा फिर क्या दिखाएगा, सिस या ट्रांस? सिस। सिस देखिए सर। एटलीस्ट क्लोरीन एक क्लोरीन। साइड तो मैच कर लिया ना। हाँ सर क्लोरीन एक क्लोरीन टू Cl साइड से, हाँ मैच कर हाँ रहा है। सेम एटम्स ऑन सेम साइड। दूसरा हुआ कि नहीं हुआ कुछ है ना, जरूरत नहीं है। अगर एक भी मैच कर लिया तो आप इसमें नाम दे सकते हैं सिस सेम एटम्स Cis, ऑन cis, सिमिलर साइड। सिस सिमिलर साइड। एटलीस्ट वन साइड होना चाहिए, एटलीस्ट वन साइड, नहीं तो सिस नहीं बोल सकते। ठीक है, लास्ट एग्जांपल। लास्ट यहां पर क्या करेंगे ना, चारों ग्रुप्स को अलग रखेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। चारों के चारों ग्रुप्स को अलग रखेंगे। जैसे एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कल। दिखाएगा ना, देखिए हाँ सर दिखाएगा। दिखाएगा। हाँ सर। बट ये किसका फॉर्म में आएगा, सिस ट्रांस तो हो ही नहीं सकता। EZ हाँ EZ फॉर्म। बिकॉज सिस ट्रांस नहीं हो सकता है, विल सो GI एंड कम्स अंडर EZ सिस्टम। EZ कैसे निकाला जाएगा हम डिस्कस करेंगे। एंड कम्स अंडर EZ सिस्टम। बिकॉज सिस ट्रांस नहीं हो पाया तो EZ सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। सर ये ट्रांस will so क्यों GI नहीं and होगा comes under- पाएगा? सर ये ट्रांस क्यों नहीं हो पाएगा? ट्रांस मतलब सेम चीज ऑपोजिट रहना चाहिए ना। डेफिनेशन देखो, डिस्कस करेंगे, रुको, सिस्टम इतना छोटा नहीं है, बड़ा है, बड़ा सा टॉपिक है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अंडर EZ सिस्टम because all the groups or all the atoms connected to double bond system are what? डिफरेंट। सारे के सारे डिफरेंट हो गए, इसलिए सारे के सारे डिफरेंट हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं, या तो EZ सिस्टम में चले जाओ। सर ठीक है, रुकिए तो रुकिए EZ रुकिए सिस्टम के रुकिए अंदर जाने के लिए रुकिए थोड़ा। लिखो लिखो लिखो, टेंशन में हो गए। ये विघ्नेश पीछे पड़ गया है, EZ का नाम बताओ, EZ का नाम बताओ। लिखता नहीं है जल्दी, और लिखता है तो पूरा लिखता है ऐसे जैसे वो डॉक्टर लोग लिखते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है, बस ऐसे ही होता है। सब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा ना, उस दिन फाड़ दूंगा मैं। 12th क्लास वाला का फाड़ दिया हूँ रिसेंटली 2 पेपर। हाँ 12th क्लास वाला बोर्ड देंगे, है ना, कुछ लोग पूरा हीरो जैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे 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 लिखते हैं, ठीक है, सीधा मार्क तो 0 हो गया। फिर मार्क पूछे मार्क 0 कैसे हुआ, पेपर करेक्शन ही नहीं हुआ है। करेक्शन क्यों नहीं हुआ, फट गया है ना। बोर्ड में 90 के ऊपर लाना ओवरनाइट ड्यूटी नहीं है ना, साल भर का मेहनत बोर्ड में आता है 90%, है ना। और लास्ट ईयर ऐसा भी होता है, कुछ लोग मिस्टेक लिख के आए थे, लेकिन हैंडराइटिंग इतना अच्छा था कि मिस्टेक दिखे नहीं, 95 मिला उसको। हाँ हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है। चलिए बोर्ड ऐसा एक एग्जाम है, अगर हैंडराइटिंग खराब है, जो आप मार्क डिजर्व करते हो नहीं मिलेगा, और जो डिजर्व नहीं करता है, कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना, अच्छा से हैंडराइटिंग लिख के आया होगा, जो जो जानता है अच्छा से लिख के आया होगा, उसका मार्क्स ज्यादा हो जाएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं बताएं बाद में, अरे मैं इतना मेहनत किया, मेरा मार्क कुछ नहीं आया,
देखो वो कल से शुरू क्या पढ़ाई करना, उसका मार्क्स आ गया है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ सर मेरा 10th में यही हुआ था। नहीं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मत पढ़ो इसका मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हैंड राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है सर वो लेकिन बचपन से होना चाहिए था, अभी नहीं होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। ए हैबिट कैन बी चेंज्ड इन 21 डेज, ठीक है, साइंटिफिकली रिसर्च वैल्यू। हाँ 21 डेज में आप हैबिट चेंज कर सकते हो, 21 डेज में आप हैंड राइटिंग भी चेंज कर सकते हो। सर नहीं सर, 10 में बहुत कोशिश की, उसके बाद भी गंदा लिख कर आई। हाँ नहीं मतलब आप पहले से मन में सोच लियो कि नहीं होगा, थोड़ी ना होगा। दो बार पेपर फट जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा हैंड राइटिंग, ठीक है, आदत भी जरूरत नहीं है। चलिए तो क्या है, अभी तक हो गया हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, क्या क्या, सिस ट्रांस एंड EZ सिस्टम है ना। तो बस, तो अभी ये दोनों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या है, सिस है एंड ट्रांस है। ये दोनों जो आइसोमर्स हैं, ये दोनों आइसोमर्स का प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। जैसे कि हो गया बॉइलिंग पॉइंट, हो गया मेल्टिंग पॉइंट, हो गया डायपोल मोमेंट, हो गया स्टेबिलिटी, हो गया, है ना, कि ये दोनों आइसोमर्स में से किसका कौन सा प्रॉपर्टी में ज्यादा है ना। लेट्स स्टार्ट। तो आप छोटा सा टेबल बना दीजिए, सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा। तो रुकिए 2 मिनट। एक अच्छा सा टेबल बनाए जिसमें 4 कॉलम है, सीरियल नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन एंड रिमार्क्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस के लिए पिछले साल में अराउंड आ चुका है, यहां से क्वेश्चंस, कंपैरिजन बिटवीन सिस एंड ट्रांस। चार कॉलम, सीरियल नंबर, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी छोटा है, सीरियल नंबर भी छोटा है, कंपैरिजन भी छोटा है। सर कितना करेंगे थोड़ा बता दीजिएगा ना, लाइन पेज को घुमा दीजिए ना, नहीं तो बेट बोल रहा हूँ ना, सब छोटे छोटे हैं, सर, जगह हो जाएगा। रिमार्क्स को छोड़ के। हाँ कितना ठो नंबर है वो बोलेंगे। लास्ट में आएगा इसका बड़ा है, रिमार्क्स बड़ा है। लास्ट हाँ 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 हाँ। सर नंबर जो है वो कितना होगा? नंबर 5 नंबर, टोटल 5। एक्सप्लेनेशन, डायपोल मोमेंट दोनों में से किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा। हाँ सर, सिस का ज्यादा होगा। यस सर। अगर देखा जाए सिस में क्या होता है, दोनों सिमिलर दोनों साइड सिमिलर, है ना। यहाँ पर सर ट्रांस में तो 0 होता है ना। हाँ ट्रांस में डायपोल क्या मोमेंट होगा, ट्रांस में 0 हो जाएगा। 0 सर, जीरो हो Exactly. जाएगा, ऑपोजिट है, ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट ले ना। तो ऑपोजिट होने पर आपको पता है डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस डायरेक्शन सर, के ऊपर 0 हो मैटर जाएगा। करेगा। यस सर। तो कार्बन एंड क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, और इन दोनों में से क्लोरीन, क्लोरीन इसका एरो कहां दोनों रहेगा, क्लोरीन ऊपर की तरफ, ऑपोजिट। ऑपोजिट। हो रहा है, ऑपोजिट तो 0 बस, तो जीरो। ऑपोजिट होने की वजह से डायपोल मोमेंट 0 है, किसमें, ट्रांस में। ट्रांस में। ट्रांस। ठीक है, अगर ये सबको लिखना है तो नेक्स्ट पेज में लिख लीजिएगा, वहां पर नहीं। तो डायपोल मोमेंट कंपैरिजन में क्या लिखेंगे, सिस का ज्यादा है ट्रांस से, सिस का ज्यादा है ट्रांस। रिमार्क में क्या लिखेंगे? रिमार्क में क्या लिखेंगे, डायपोल मोमेंट बिकम्स 0 इन
trans as dipole moment is a vector quantity. डायग्राम यही नहीं बनाना है, पीछे बनाना है। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नहीं तो मत बनाओ। क्या समझ नहीं आ रहा है? कहाँ लिखा है? हाँ, अरे इधर लिखूंगा तो दिखेगा नहीं उन लोगों को। हाँ बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर नहीं लिखना है करके, आधा चीज सुनते नहीं हो। मेरे पास इतना ही स्क्रीन है, इतना ही दिखता है हम लोग को। हाँ, यहाँ लिखूंगा तो दिखेगा नहीं। कुछ नहीं करना है, ठीक है? अरे डायग्राम दिखा के बोल रहा हूँ कि ट्रांस में डायपोल मोमेंट 0 हो जा रहा है। हाँ लिख रहे हैं ना, लिखने तो दो पहले। हे भगवान देखो, आपको समझ में आएगा इसलिए बनाया, और बोल रहे हैं सब। क्या लिखा है यहाँ पर? डायपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस इज 0। जीरो। हाँ, सिस का तो कुछ ना कुछ रह जाता है। यस तो ये लिखिए, म्यू क्या लिखेंगे? रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट ना, ये ओवरऑल इज हाँ, सर। 0 फॉर ट्रांस। ट्रांस। नेक्स्ट, दूसरा प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबिलिटी के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पानी का बहुत ज्यादा है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मतलब डिपेंड्स अपॉन पोलैरिटी, है ना। जिसके अंदर डायपोल है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना। डायपोल है मींस व्हाट? प्लस में भी है, प्लस चार्ज भी है, माइनस भी है। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट, प्लस को। यस। तो बॉइलिंग पॉइंट इज बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस व्हाट? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ही ज्यादा होगा। सिस का ज्यादा होगा। रीजन में क्या लिखेंगे? रिमार्क में, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन polarity and dipole. Polarity of the force of attraction na, depends Yes. on force Yes, of sir. attraction which is directly proportional to Which is polarity. polarity, that is dipole moment. Yeah, polarity ब्रैकेट में लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट। सर बोर्ड थोड़ा ना ब्लर आ रहा है। हाँ सर, ब्लर आ रहा है। सर अभी ठीक हो गया। और ब्लर आ रहा है? मेरा तो ठीक है। ठीक सर है अभी ना? ठीक हुआ। Okay, हाँ सर, बीच बीच में हो जाए। ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन, तीसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब ऑब्वियसली वाटर में लिया जाता है। कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? इसका हाइड्रेशन देखिए पानी में, पानी क्या है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, राइट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ सर। Polar solutes are dissolved in polar solvents, सॉल्वेंट। whereas non-polar solutes are dissolved in non-polar नॉन solvents. पोलर। पानी पोलर है, पानी क्या हाँ है? सर। पोलर है, पोलर है ना। हाँ सर। कैसे पता चला पानी पोलर है? स्ट्रक्चर में ये दोनों में क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा ना इसमें। हाँ सर। Yes, sir. इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये पोलर। Polar. हाँ, तो दोनों में से ज्यादा पोलर कौन है? सिस या ट्रांस? सिस। सिस ज्यादा पोलर है। यस, जो ज्यादा पोलर है उसका सॉल्युबिलिटी भी पानी में ज्यादा होगा। ज्यादा। तो इसमें भी सिस ग्रेटर देन ट्रांस हो जाएगा।
है ना। रीजन क्या लिखेंगे? Cis is more polar than trans. Solubility Like dissolves like, है ना। polarity more. हाँ, हाँ sir. ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा इसलिए सॉल्युबल होगा। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, water is a polar solvent which can dissolve polar solutes easily. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलैरिटी से नहीं आता है ना, नीचे डिक्रीज करता है। ये हो गया 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज। सब में देखो सिस ही जीत रहा है ना, सिस है ना। बेचारा ट्रांस का देखते हैं कुछ है कि नहीं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। सर उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। उल्टा हो जाएगा, पानी मांगते और फ्लास्क में क्या रहता है नहीं तो, हाँ? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? देखिए मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लैटिस। लैटिस क्या होता है? कंपाउंड का घर, है ना। घर को जितना जल्दी तोड़ पाओगे उतना जल्दी वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। हाँ, तो घर को कैसे जल्दी तोड़ पाएंगे? ऑब्वियसली हीट करके तोड़ते हैं। बट अगेन घर कब जल्दी टूटेगा? जब उसके अंदर जो लैटिस के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपका लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए? उसमें ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कम होने पर जल्दी टूट जाएगा, कम होने पर जल्दी टूट जाएगा, एंड ज्यादा होने पर लेट में टूटेगा। बस। बट नाउ द पॉइंट इज लैटिस एनर्जी कैसे देखें, सिस एंड ट्रांस में कंपेयर कैसे करें? बहुत आसान है गाइस। लैटिस मतलब क्या? उसका घर है। आप लैटिस देखे हो कभी? कभी? बहुत बढ़िया। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप हाँ सर, NaCl का देखे थे। बस। तो NaCl का जो है 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशन में से दिखा दे रहा हूं। देखिए, तो जो भी स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर पैकिंग, ये क्या है ना, ये जगह है, इसके अंदर क्या होना चाहिए आपका? एटम्स का पैकिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एटम्स का पैकिंग अगर बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी, लैटिस का स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। लैटिस का स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगा तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और उसका मेल्टिंग ज्यादा पॉइंट होगा। ज्यादा होगा। तो इधर ट्रांस जीतेगा ये इससे। तो सिस को भी फिट करेंगे, ट्रांस को भी फिट करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से कौन अच्छा से फिट होगा। तो ट्रांस एंड सिस में क्या नेचर है आपको पता है? देखिए, अगर ऐसा बीच में डबल बॉन्ड है, सिस में क्या है ना, सपोज मान लीजिए एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये छोटा है। ट्रांस में क्या होगा? वही छोटा पड़ोस में होगा ना। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल सिमिलर है, विच आर ऑन ऑपोजिट साइड्स। वैसे अगर मैं बड़ा वाला ले रहा हूं, इसका ऑपोजिट में क्या होगा? बड़ा वाला होगा। ये कौन है? ट्रांस है ना। देखिए, ट्रांस है। तो ट्रांस को अगर इसके अंदर फिट करने जाऊं, देखिए क्या होगा? बड़ा, बड़ा के नीचे क्या है? छोटा। फिर इसके पड़ोस में छोटा, एंड यहाँ पर क्या है? बड़ा। वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़ा देन छोटा एंड बड़ा। तो ये किसका पैकिंग है? ट्रांस का पैकिंग है। ट्रांस का पैकिंग। सिस का पैकिंग कैसे होगा? सर बड़ा बड़ा फिर नीचे बड़े वाले छोटा सब छोटा। दोनों एक साइड में होते हैं ना, हाँ सर। है कि नहीं? सिमिलर साइड, सिस मींस व्हाट? सिमिलर साइड। छोटे वाले क्या होंगे? सिमिलर साइड में रहेंगे। सिमिलर। तो इसको अगर आप अरेंज करोगे तो क्या होगा? बड़ा, फिर बड़ा ही रहता रहेगा ऊपर में, है ना, सब बड़ा ही आएगा। और उसके नीचे छोटे छोटे। तो ये दोनों में से अच्छा पैकिंग किस में हुआ है? पहले वाले। ट्रांस अच्छा पैकिंग मतलब स्पेस कम होना चाहिए।
ट्रांस में ट्रांस में ट्रांस में हुआ है, गुड। ट्रांस में स्पेस जो है बीच में कम है, बट इसमें देखिए स्पेस बहुत ज्यादा है, ज्यादा स्पेस खाली रह गया है ना। सपोज मान लीजिए आप एक घर बनाए जिसमें पूरा स्पेस ही रख दिए दीवार में, तो क्या होगा, घर जल्दी नहीं टूट जाएगा, हाँ सर अपने आप Yes, गिर sir. जाएगा, कोई ठेलने का दरकार भी नहीं है ना। तो इसलिए घर को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट बनाते हैं उसको। जितना कॉम्पैक्ट करोगे उतना स्ट्रांग रहेगा, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग क्या करते हैं, सीमेंट को निकाल देते हैं, उस जगह में बालू भर देते हैं, या ब्रिक्स जो है थोड़ा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से घर क्या होता है, वीक हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए इन दोनों में से इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छा है ना। तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी अगर ज्यादा है, इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बस। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, बस। तो मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रांस Trans greater than cis. तो रीजन में क्या लिखेंगे, ये एक्सप्लेनेशन है, रीजन में लिख लीजिए ट्रांसफॉर्म fits nicely into lattice, increasing the stability, due to which melting point is high. घर में जाके चेक करना, दीवार में कभी कभी क्या होता है ना, साउंड आता है हॉलोनेस का, हाँ सर हाँ सर है ना। वो वाला पार्ट जल्दी निकल जाएगा वहां से, है ना। अर्थक्वेक अगर आया तो वो वाला पार्ट गिर जाएगा। कहाँ से कांथर से चेंज है घरे रोच ना कोई रोज। लास्ट है स्टेबिलिटी। तो देखिए स्टेबिलिटी किस में आता है, अभी तो डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन ये लैटिस, है ना। किसका अच्छा है लैटिस, ट्रांस ट्रांस का। तो ये हो जाएगा ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। तो स्टेबिलिटी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट होगा। या एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। जितना ज्यादा स्टेबल है उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसमें कुछ रीजन नहीं चाहिए, आप अगर चाहे तो वही रीजन लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट में जो आपने लिखा था, या वैसे लिख लीजिए कि इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है, ट्रांस हैज हायर लैटिस एनर्जी देन सिस। क्या लिखेंगे, ट्रांस हैज हायर लैटिस एनर्जी देन सिस। Excuse me. Trans has higher lattice energy than cis. ठीक है, टोटल 5 प्रॉपर्टी क्लियर है। 5 प्रॉपर्टी देख लीजिए एक बार, डायपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। वंस आपने डायपोल मोमेंट निकाल दिया, डायपोल मोमेंट के ऊपर कौन कौन आधारित है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, सॉलिबिलिटी। बस, क्योंकि डायपोल मोमेंट में क्या पता चल जाएगा आपको, पोलैरिटी पता चल जाएगा, वो पोलैरिटी से आपको ये दोनों निकाल सकते हैं बस। तो ये 3 प्रॉपर्टी एक साथ याद हो जाएंगे, एंड बाकी बचा मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, ये दोनों को फिर लैटिस अलग से लैटिस से निकलेंगे। हो गए ना 5। हाँ सर। सो टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स का डिटेल्स। नेक्स्ट चलते हैं अभी ई एंड जेड में, है ना।
इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। No, sir. कुछ लोग का आवाज खाली सुना दे रहा है, बाकी लोग सो गए क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सोए नहीं नहीं है। सर, नो जिंदा सर। है सर। नहीं सर। आवाज से पहचान लूंगा कौन कौन बात कर रहा है। वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक ऑन हो गया है। सर आप है। जब पढ़ाते तब बोलने का मन नहीं करता, आप ही की आवाज सुनने का मन करता, बाकी सुनाई नहीं देता नहीं तो। अच्छा, ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा सिस ट्रांस सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं EZ में। है ना, रंगीला मत बनाओ, छोड़ दो ग्रीन रेड ब्लैक। चलो, इसमें इंक नहीं है, क्या का इंक भरो तो इसमें। EZ सिस्टम हेडिंग दे दीजिए। क्या हुआ? थोड़ा सिंक लग गया तो टेंशन नहीं है। देखो हमारा हाथ देखो कैसे, पैंट काला हो जाता है, व्हाइट पैंट बन जाता है ब्लैक पैंट। चलिए, EZ सिस्टम ध्यान दीजिए। अभी नया सिस्टम आ गया अभी हमारे पास, E and Z, है ना। तो EZ सिस्टम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर चारों के चारों अलग हो। ग्रुप्स अलग। अलग होगा तब, है ना। तो ये E का मतलब क्या है एंड Z का मतलब क्या है देख लेते हैं। E जो है इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड कॉल्ड एज, बहुत फनी नेम है, एंडगेजन, and Z is a part, or you can say abbreviation of Jussamen. Endgesen and Jussamen, ठीक है। Endgesen दोनों जर्मन वर्ड्स हैं, दोनों जर्मन वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर में आप फॉरेन जाओगे तो काम आएगा, बता रहा हूं। एंडगेजन मतलब ऑपोजिट। सर जुस्सामेन क्या लिखे, स्पेलिंग बोलिए ना सर, क्लियर नहीं दिख रही है। ZUSAENTGEGEN, और उसके बाद जुस्सामेन का स्पेलिंग ENTGEGEN, उसके बाद ZUSAMMEN। बार बार आंटी क्यों बोलते हो? एंड गेजन है ये। हाँ, एंटीजन जैसे सुनाई दे रहा है इसलिए। जी को साइलेंट कर दिया क्या? नहीं, कुछ तो है। जुसामेन, जुसामेन मीन्स व्हाट? टुगेदर। जुसामेन मीन्स टुगेदर, मतलब समझ जाइए, हाँ, एक साथ, मतलब एक साइड में, है ना। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज रिजेंबलिंग, दिस इज रिजेंबलिंग व्हाट? सिस, सेम साइड में ना, टुगेदर, सिस, है ना। और एंडगेजन जो है ये क्या रिजेंबल कर रहा है? ऑपोजिट ना, ट्रांस। ट्रांस को रिजेंबल, GEGEN। और एक चश्मा चाहिए, है ना। तो देखते हैं अभी ये दोनों नेम्स कैसे दिया जाता है। पहले लिख लीजिए इसको फटाफट, जो दिख रहा है लिख लो, ठीक है। बाद में देखेंगे उसको। फास्ट पेज में बैठी है और पूछ रही है क्या लिखा है। हाँ प्राप्ति, चलिए अभी ये जो E एंड Z है इसका नाम कैसे दिया गया है ना। लेट्स सी, सपोज हम ऐसे ले लिए C डबल बॉन्ड C, एक साइड में ले लिया आपने क्लोरीन, एक साइड में आपने ले लिया, चारों के ग्रुप क्या होना चाहिए? ये जब सिस्टम यूज कर रहे हो तो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए।
तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन हमारा एग्जाम्पल था जो था, यहाँ पर फ्लोरीन एंड यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन। बस, तो आपके सामने एक सिस्टम है, इसमें पहचाने कि E है क्या जेड है, तो कैसे पहचानेंगे? दिस सिस्टम इज एक्चुअली डिजाइन्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस के हिसाब से, है ना। तो कैसे प्रायोरिटी दिया जाता है ना। सबसे पहला रूल है, इसका कुछ रूल्स होते हैं, गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, उनका नाम है कैन, CHN, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। 3 साइंटिस्ट मिलके इसका रूल्स बनाए थे, शॉर्टली इनको बोलते हैं CIP रूल्स, है ना। तो ये 3 जन मिलके कुछ रूल्स दिए थे। तो उसमें सबसे पहला रूल ये कहते हैं कि जिसका पहला रूल ये है कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा पहले। बस इतना लिख लीजिए और यहाँ पर है, ये साइड में लिखिएगा उसको, ठीक है ना। और यहाँ पर है जैसे एग्जांपल, पेलोग का स्पेलिंग क्या लिखे है? ब्लर नहीं दिख रहा। प्रीलॉग, PRELOG। क्लियर नहीं है क्या? सर है ब्लर आ रहा है? बीच बीच हाँ में सर, blur हो थोड़ा जा ब्लर रहा आ है। रहा है। अभी ब्लर आ रहा है। तो सेकंड में क्या लिखे है नेम? इन गोल्ड। ये रूल को यहाँ पर यूज करते हैं और देखते हैं कि E होगा कि Z होगा। कैन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, 3 जन, 3 साइंटिस्ट। कम ऑन गाइस, आ जाइए इधर। प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो कैसे चेक करेंगे? इस कार्बन का इस साइड, उस कार्बन का उस साइड, ये ग्रुप्स में प्रायोरिटी देंगे। इधर ये 1 होगा, ये तो ये 1 होगा। अगर ये 1 हो गया ऊपर वाला तो दूसरा वाला 2 हो जाएगा, नीचे वाला 1 हो जाएगा तो ऊपर वाला 2 हो जाएगा। 2 ही तो है, रैंक 1 रैंक 2। चलिए सो चेक कर लीजिए, ब्रोमीन एंड क्लोरीन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन। क्लोरीन। ब्रोमीन रे बाबा, क्लोरीन ब्रोमीन का कैसे? है ना? एटॉमिक नंबर फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन एसिड है। हाँ एसिड, ब्रोमीन का ज्यादा। क्लोरीन आयोडीन में आयोडीन का ज्यादा है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में ब्रोमीन का ज्यादा है, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? 1। और इसका नंबर क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ जाइए, इन दोनों में से नंबर 1 किसको देंगे? आयोडीन। 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 और ये हो जाएगा आपका 2। तो 1 and 1 मैचिंग ना, टुगेदर है ना, एक साथ हॉरिजॉन्टली देखिए। हाँ सर। तो क्या होगा? टुगेदर मींस जूसामेन। जूसामेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? Z। इसका नाम हो जाएगा Z। लिख लीजिए। काफी है। पसंद आया क्या नेम? सर ये प्रायोरिटी थोड़ा बोल दीजिए ना, रुक गया था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। प्रायोरिटी, पहला रूल कहता है कि प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे। इन दोनों में से एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है इसलिए नंबर 1 दे दिए और इसका नंबर 2 दे दिए। वैसे ये दोनों कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हो आयोडीन नीचे है पीरियोडिक टेबल में, तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो क्या होगा? उसका नंबर 1 एंड फ्लोरीन का नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए फाइनली 1 and 1 एक साइड में आ गया, एक साइड मतलब टुगेदर, जिसका नाम होगा जूसामेन, Z। ठीक है, ये हो गया पहला रूल, ये हो गया पहला रूल। बट कभी कभी क्या होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है। जैसे कि कौन सा केसेस में?
आइसोटोप्स का केसेस में एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास चेंज रहता है, अलग होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। कहां पर, फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को जब कंपेयर करेंगे, उसका भी एग्जांपल लिखेंगे इसके साइड में। दूसरा रूल है, जब एटॉमिक मास नंबर सेम हो जाएगा तो मास को देखना पड़ेगा, है ना। देखिएगा इसका नाम क्या होगा, C डबल बॉन्ड C H D D T। H तो समझते हैं ना, H इज सिंपल हाइड्रोजन, प्रोटियम। H का आइसोटोप्स है दो जन, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम ट्रिटियम। बस। हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम इज 1 2, 1H2 इज ड्यूटेरियम, 1H3। ये मास भी नंबर जेड देखिए सिस्टम होगा बढ़ते जा सर। रहे हैं। सर ये भी जेड होगा। सर ये भी जेड होगा। यस सर। जेड होगा। H एंड D हाँ, में से सर। किसका ज्यादा है, सर डी का। डी का मास D। ज्यादा है, हाँ 1, उसके बाद ऊपर और 2 इसका 2। यहाँ पर टी बस। ज्यादा है। यहाँ पर और ट्रिटियम इधर आ का जाइए, ट्रिटियम का ज्यादा है। ट्रिटियम का ज्यादा है 1 ड्यूटेरियम और से। ड्यूटेरियम 2। ये भी तो Z 1 1 Z। मैच जेड सेम है, तो ये हो जाएगा आपका जुसामेन। जेड जुसामेन। दिस इज नथिंग बट जुसामेन। ठीक है, इजी है ना बहुत, हाँ हाँ सर। सर है ना। पहले क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर नंबर नंबर। दूसरा क्या देखते हैं, एटॉमिक 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 मास। मास इफ मास आइसोटोप। फॉर आइसोटोप्स और आइसोटोप्स। कभी कभी पूरा ग्रुप ही आ जाता है, तो छोटे छोटे सिंगल सिंगल एटम थे, कभी कभी कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बड़े बड़े ग्रुप्स, C डबल बॉन्ड C Cl SO3H NO2, और मान लीजिए यहां पर लगा है CH3, और ग्रुप्स आ गए बड़े बड़े। अभी तक एटम का देख रहे थे, बढ़िया था, छोटे छोटे थे, अच्छा था। अभी बड़े बड़े हो गए हैं। तो जब बड़े हो गए हैं, अभी हमें क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी कैसे दे, यहाँ पर जितना भी बड़ा ग्रुप हो, थर्ड रूल लिख लीजिए, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द atom connected to double bond, connected to double bond क्या लिखेंगे, सिस्टम। थर्ड रूल है, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम कनेक्टेड टू डबल बॉन्ड सिस्टम। जिसके साथ कनेक्शन है उसको देखना है बस। चलिए रूल भी अप्लाई कर सकते हो और बता सकते हो, जिसका लिख लिया है रूल वगैरह। ई होगा कि जेड होगा, सर जेड होगा। कनेक्शन को देखना है। सर ये नीचे में SO3H में किसके साथ कनेक्टेड है? SO3H में सल्फर के साथ, सल्फर इज अ सेंट्रल एटम यहाँ पर। तो ये सिसो मतलब ई सिस्टम ई वाला होगा क्या? हाँ सर ई होगा। ई हो रहा है कि जेड हो रहा है, सरस्वती? ई हो रहा है। जेड, कुछ लोग को ई है, कुछ लोग को जेड है, अच्छे से चेक करो। समीर क्या आ रहा है, जेड?
सर जेड आ तुम रहा में है। सोवन जेड हाँ सर जेड आ रहा है। सर जेड आ रहा है, मेरा तो जेड आ रहा है। ओके। क्लोरीन एंड सल्फर में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? एटम नंबर किसका ज्यादा है? क्लोरीन का। क्लोरीन का। है। डबल बॉन्ड सिस्टम। हाँ देखो क्या लिखा है, ज्यादा सोचने से ही प्रॉब्लम होता है। वन किसको देंगे? क्लोरीन ना, और ये हाँ टू, सर क्लोरीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन एंड कार्बन है। कार्बन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ज्यादा, जेड ही होगा। तो जेड होगा। तो मैच कर रहा है टुगेदर जेड। ओके हाँ यस सर। कोई हाँ डाउट सर। इसमें? थर्ड रूल में जितना भी बड़ा नहीं ग्रुप सर। आपको क्या चेक करना है? किसके साथ पहला कनेक्टेड है आइटम। जो एटम। पहला आइटम जिसके साथ कनेक्टेड है उसका देखना है, बाकी जो हुआ चलेगा, है ना। लास्ट वाला रूल है, कभी कभी क्या होता है ना, एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए रूल भी लिखेंगे, पहले एग्जांपल देख लीजिए। सी सर आप डबल 3 बॉन्ड सी। रूल बोले थे ना। हाँ 3, चौथा वाला बोलने वाला हूँ अभी, देखिए एग्जाम्पल के साथ। ना आप बोले तो टोटल 3 रूल है। अभी तक का 3 रूल हुआ है बोल रहा हूँ, चौथा वाला जान रहा हूँ ना। CN COOH OH एंड NO2। देखिए ऐसा भी कभी भी देगा, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, EZ के अंदर ही आएगा, बट E एंड Z में से कौन सा आगे हमें चेक करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों देखिए ABC है, ये ABC है ना। क्या हो गया? पहला एटम सेम हो गया। जब पहला एटम सेम हो गया, आप क्या समझोगे, क्या करोगे? नेक्स्ट एटम पे जाओगे देखने। जब पहला एटम सेम हो गया, क्या करेंगे? आपको रूल के हिसाब से नेक्स्ट एटम में जाना है। ऐसे कब तक आगे जाएंगे? जब तक दोनों के बीच में कंपैरिजन रिजल्ट नहीं आया, तब तक जाते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी के बाद कौन लगा है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन। हाँ, और एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है। सी एंड एन के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। बस। तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कारण क्या होगा? देखो रीजन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर इस सी का ऊपर में, इस सी का क्या क्या कनेक्शन है? इस सी का तीनों के तीनों नाइट्रोजन के साथ है ना। तो अब क्या लिखोगे? 3 बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के बराबर है, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। मतलब आपने इसमें क्या कर दिया? जो CN था, C ट्रिपल बॉन्ड N था, आपने इसको क्या समझा है? 3 सिंगल बॉन्ड समझे। 3 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड को क्या समझे हैं? 3 सिंगल बॉन्ड। सिंगल। इसलिए 3 बार आपने क्या लिखा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वैसे इस सी पे आ जाइए, इस सी पे इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है जी? C डबल बॉन्ड O और क्या है? OH। है ना। तो उल्टा से देख रहे हैं, C ये वाला C ये है, और ये डबल बॉन्ड O OH। तो इस C का देखिए बॉन्ड कहाँ कहाँ हुआ है? डबल बॉन्ड O एंड O। ऑक्सीजन। 2 हाँ, ऑक्सीजन। तो जो 2 ऑक्सीजन है, तो क्या 2 लिखेंगे? ऑक्सीजन। O इसका क्या लिखेंगे? O, एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2 सिंगल बॉन्ड। सिंगल सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड। 2 O, फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड हो, तो क्या लिखेंगे? O O एंड। O। तो अभी देखिए ये दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, N एंड O। सर पहले O वाला कौन O जीतेगा? H होगा ना। H नहीं होगा, OH कैसे होगा? देखो C के साथ कनेक्शन देखो, कहाँ देख रही हो? हाँ सर सॉरी सर O। यस। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, N एंड O, कौन जीतेगा? O। O जीतेगा। एटम नंबर ज्यादा है O। बस, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? 1, और इसका नंबर 2। और इधर ऊपर में N एंड O, ऊपर का 1, ऊपर नीचे में 1 एंड नीचे का
तो ई हुआ। तो क्या हो जाएगा 1 E- and 2 ई ई सिस्टम हो जाएगा। ई सिस्टम 1 and 2 आर ऑपोजिट, इसलिए ई सिस्टम। तो 3 रूल तो लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखिए और उसके साइड में रूल लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसके साइड में रूल लिख लीजिए। रूल नंबर 4 क्या लिखेंगे? प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हो गया यहां तक। A double bond is considered equivalent to क्या? 2 single bonds. Similarly, a triple bond is considered equivalent to 3 single bonds. हो गया? बस इतना ही है, EZ सिस्टम इतना ही है, इतना ही रूल्स। बस थोड़ा एग्जांपल्स कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बस। इजी है ना? हाँ सर। हाँ सर। वो रास्ता पे कुत्ता सोया रहता है ना, ठीक है। बस बस। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आपको ऐसे दिया है जी, लास्ट 5 मिनट्स ध्यान दीजिए गाइस। C डबल बॉन्ड C HCl है ना, बस बताना है कि E या Z है, कौन सा सिस्टम। है ना, ऐसा दिया है तो देख के डरिए मत, है ना। बड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आसान है। सेम हो रहा है। है ना, इसलिए तो ऐसा एग्जांपल दिया गया। देखिए क्लोरीन एंड हाइड्रोजन में से किसका ज्यादा प्रायोरिटी है? क्लोरीन। 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 यहाँ पर आ जाइए,
इस सी के साथ ये यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो आप क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आगे Yes. जाएंगे, आगे जाना सी है। के साथ क्या लगे, 3 CH3 लगे तीन हुए सी हैं। लगे हैं, हाँ सर। हाँ सर हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी सी एंड सी, कॉमा सी बस इस यहाँ सी पर के भी साथ तीन ट्रिपल है, बॉन्ड सी है। वही हो रहा तीन सी हाँ, लगे है। हैं। तो इसको 3 सिंगल बॉन्ड जैसे मानेंगे, 3 सी लेंगे, दोनों में सेम हो गया। बट देखिए ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर असली में एक सी के साथ 3 सी लगा हुआ है, राइट, बट आप हाँ यहाँ सर, पर but एज्यूम इधर कर नहीं रहे हो लगा कि है। एक सी के साथ 3 लगे हुए हैं, तो ये असली है नकली है। इसलिए असली वाला सर ज्यादा समझ नहीं प्रायोरिटी आया। देंगे। सर ये अरे ई स्ट्रक्चर होगा। ये यहाँ ई पर सिस्टम। सचमुच में एक सी के साथ 3 सी लगे हुए हैं, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। टोटल और 4 यहाँ पर सी आप है। एज्यूम कर रहे हो कि 3 हाँ, सिंगल एक ट्रिपल वो बॉन्ड इज नकली इक्वल है। टू 3 सिंगल। हाँ, हम्म, तो यहाँ पर असली नकली तो नहीं Actually- लिख सकते हैं, तो यहाँ पर रियल एंड वर्चुअल लिखा जाता है, assumption real रियल versus एंड virtual वर्चुअल, है ना? और तो रियल सेकंड एंड वाला वर्चुअल जब आता है तो ऑब्वियसली रियल को ज्यादा रियल प्रेफरेंस देंगे, जीतेगा। रियल यस सर, बस ई सिस्टम हो जाएगा। ई सिस्टम होगा ई सर। सिस्टम। 1 एंड 2, तो तो 1 के सेकंड पड़ोस वाला में 2, जेड सिस्टम होगा। हाँ, सेकंड वाला जेड होगा। सेकंड वाला जेड सिस्टम होगा। सेकंड वाला क्या होगा, जेड। जेड सिस्टम। yes sir यस Z सर। ठीक है, देखते हैं बाकी लोग का क्या है आंसर। जेड बोल रहे हैं, सबको जेड आ रहा है। क्या होगा, ए की जेड, जेड का डिमांड बढ़ रहा है, जेड। एच एंड सीएल में अगेन सेम, सीएल का 1, एच का सीएल 2, 2। बस। तो यहाँ पर देखिए इसका चेक करेंगे तो यहाँ से देखिए तो ये पहले वाला कार्बन है, इधर भी चेक किए तो पहले वाला कार्बन है ना, सेम हो गए। हाँ सर, तो फिर क्या करना है, दूसरा फिर में next। देखेंगे। यस, थोड़ा और हाँ, आगे नेक्स्ट में जाएंगे। जब आगे देखिए कौन है, CH2, ये कार्बन CH2। यहाँ पर भी CH2 है, सेम हो गया फिर से। हाँ सर, यहाँ पर कौन है फिर से, CH2, CH2। यहाँ पर भी देखिए क्या है, CH2। है ना। तो देखिए इस CH2 के बाद फिर से कौन आ गया, CH2 आया है हाँ सर, है ना। CH2 बट इस CH2 के बाद देखिए कौन सा C। C आया है, सिया CH आया है ना। हाँ सर, EH तो दोनों में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, CH2 नीचे वाले को। EH2 CH2 की, इसको CH2 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 को दे रहे हैं, पक्का। हाँ सर। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट कार्बन है, इसका भी फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में दोनों CH है, सेकंड कार्बन में देखिए CH2 है, सेकंड कार्बन है ये थर्ड कार्बन ये आपका CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है। फोर्थ कार्बन इज इक्वल टू फर्स्ट कार्बन, यहाँ पर फोर्थ कार्बन पे फिर से CH2 आया है ना। तो इस C से कनेक्शन देखिए, इस C के साथ जो कनेक्शन है किस प्रकार का कनेक्शन है, इस C का देखिए, दो हाइड्रोजन के साथ, H दो हाइड्रोजन के साथ और एक सामने कार्बन के साथ, राइट। हाँ हाँ सर। सर, तो क्या लिखे यहाँ पर, इसका कनेक्शन C C H और 2 H। फिर हाँ तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर जो 3 बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन, हाइड्रोजन को सामने लिखते, कार्बन को पीछे लिखते, ये समझ में आया ना, CH कैसे लिखा, yes sir कैसे, इस कार्बन का कनेक्शन, इस हाँ कार्बन का सर, कनेक्शन आगे यहाँ पर वाला देखिए, दो हाइड्रोजन के साथ प्लस सामने वाला कार्बन के सामने साथ, वाला। हाँ कार्बन के साथ। तो टोटल 3 कनेक्शन है, सामने वाला कार्बन के साथ C एंड इसके साथ जो 2 कनेक्शन लगे हुए हैं HH, है ना। बस, तो इसका ऐसा है। तो यहाँ पर मैं जब लिख रहा हूं तो पहले C को लिख रहा हूं, H एंड H को नहीं लिख रहा हूं। क्यों, क्योंकि जो सबसे स्ट्रांग होता है ना, जिसका नंबर ज्यादा है, उसको सामने रखने से अच्छा है ना, कंपटीशन में जीत जाएगा। कंपटीशन कैसे होता है, पहले वाले कंपटीशन होता है ना हमेशा, इसका C इसका C ऐसे कंपेयर करेंगे ना। तो अगर स्ट्रांग वालों को सामने रखोगे तो जीतेगा ना प्रायोरिटी में,
अरे यार दोनों क्रिकेट थोड़ा खेले जाते कंफ्यूजन हैं ना, लगा। क्रिकेट टीम में जो हाँ सर। सुनो, क्रिकेट टीम में ओपनिंग कौन करता है? जो अच्छा खेलता है, जो बुरा खेलता है? वो तो अच्छा जो अच्छा खेल जो खेलता अच्छा है। खेलता है, जो अच्छा खेलता है, अच्छा तो खेलता है, प्लस विकेट भी नहीं गिरेगा। अगर विकेट नहीं गिरा तो क्या होगा? अच्छा है ना, लास्ट में आके फिर वो हिट कर Yes. सकते हैं लास्ट में वंस। हाँ सर। ना क्रिकेट हाँ देखने वाले सर। जानते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। बस। तो वैसे टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको सामने किसको रखना है? टीम लीडर को रखना है ना, है ना? तो यहाँ पर देखो कार्बन क्या है, हाइड्रोजन एंड कार्बन में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाता है? कार्बन को। कार्बन, क्योंकि उसका कार्बन। एटॉमिक नंबर ज्यादा है ना। हाँ बस सर। तो इसलिए कार्बन को सामने रखे। और इधर देखिए, इधर देखिए क्या क्या रखेंगे। ये फिर थर्ड उधर कार्बन खाली था, इसका हाइड्रोजन प्रायोरिटी से ऐसे रहेगा। हो गए। खाली इधर भी हाइड्रोजन देखिए, रहेगा। 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, हाँ, हाँ हाँ। तो है कि C नहीं गाइस? यस सर, देखिए CHH। इसका देखिए, CHH। CHH। बस तो CHH। तो देखिए इसमें भी CHH, इसमें भी CHH, कंपेयर कर सकते हो क्या? नो सर, नहीं सेम। सर, तो सेम तो क्या है। करना है, नेक्स्ट वाले में जाना है ना। यस सर। सर। हाँ हाँ तो सर। इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए, फिर छोटा वाला में इस पे आ जाइए। इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो इस पे आइए। इस कार्बन के साथ देखिए क्या क्या बॉन्ड है। ये पीछे वाला बॉन्ड छोड़ दीजिए, टोटल 3 देखते हैं ना। क्या यस क्या सर। बॉन्ड है? हाँ। इधर से सेकंड आगे कार्बन वाला से जुड़ा हुआ है पहला C। कार्बन, थर्ड कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, मतलब 2 दो 2 दो C। सी, हाँ। 2 C फिर H। इसका क्या क्या है? 2 2 C, फिर अपने पास वो हाइड्रोजन H। था, हाँ उसका। हाँ है ना। सर। तो फर्स्ट कार्बन इज एक्टिंग एज द फोर्थ कार्बन फॉर दिस स्मॉल साइकिल, है ना, साइक्लोप्रोपेन। और यहां पर आ जाइए फोर्थ कार्बन पे, क्या है? सेम ना, इस C के साइड में कौन है? C है, तो C के साथ एक कनेक्शन, फिर अपना जो 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये एंड कौन सा कंपेयर करोगे? ये ना, यस सर। सर। तो ये ये E 1 का होगा। एंड ये 1 का एंड ये किसका? सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है। सर वो पीछे लिया, इसका नहीं लिया। क्या कंफ्यूजिंग है, इसमें कुछ सर है ही ये नहीं। फोर्थ बोलो क्यों क्या फिर कंफ्यूज? फर्स्ट को लिए? फोर्थ सर क्यों देख रहे हैं? फोर्थ क्यों देख रहे नहीं तो हैं? अरे फोर्थ ही फोर्थ वाला नहीं है। कार्बन फर्स्ट नहीं होगा क्या? फोर्थ ही अरे ऑप्शन फोर्थ ही इज नहीं इक्वल टू उठता। 1 ना। क्यों नहीं तीन ऑप्शन तो उठता है? होगा। नीचे का इसका क्या ले रहे हो? ए भगवान, सर इसका ये क्या ले रहे हो ये? सर इसका फोर्थ है इसीलिए फोर्थ लिए, लेकिन उसका तो 3 तो ही है और फोर्थ क्यों लेंगे? हाँ तो सर नेक्स्ट कार्बन क्या लोगे? इसको नहीं लोगे तो किसको लोगे फिर? नेक्स्ट कार्बन नहीं है अगर इससे उसमें, 3 कंपैरिजन तो ही नहीं हो रहा है तो कार्बन है। किस, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है, ये साइकिल है ना। तुम बोलोगे थर्ड में अगर कंपैरिजन नहीं हो तो क्या, कंपैरिजन नहीं करोगे तो कैसे दोगे ए एंड जेड? बोलो फिर, तुम बोलो, अगर ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, वो बोल रहे हैं कि थर्ड पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। रुक जाओ, मना कौन कर रहा है, रुक जाओ, लेकिन कंपेयर कर पाओगे क्या? देखो इसका थर्ड कार्बन का क्या आ रहा है? CHH। इसका भी देखिए थर्ड कार्बन का क्या आ रहा है? CHH। दोनों रियल है ना, वर्चुअल तो नहीं है। वर्चुअल होते तो रियल को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते। हाँ सर। तो कंपेयर करने के लिए हमें तो कुछ चाहिए, इसलिए क्या करते हैं साइकिल में, फिर यहां जाते हैं। जो फोर्थ कार्बन विल बिहेव एज अ फर्स्ट कार्बन, बट यहां पर फोर्थ कार्बन साइकिल में ही है, आगे नहीं गया है। तो देखिए इसका कंपैरिजन में फर्स्ट का क्या क्या आ गया? CCH और इसका CHH। तो इन दोनों में प्रायोरिटी देखिए किसका सर जाएगा? ऊपर वाले का। इसका आ जाएगा, ऊपर वाला। हाँ सर। ऊपर वाला का। और इसका क्या आ जाएगा? नीचे का, नीचे वाला। तो सर ये इस E है ना। होगा। ई E सिस्टम तो होगा। E 2 के हुआ। साइड में 1, हाँ 2 के साइड में 1 क्या होगा? E सिस्टम। 2 के साइड में 1 E। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है जी? जो छोटा वाला होता है ना, उसका हमेशा क्या होता है? प्रायोरिटी ज्यादा हो जाता है, देखिएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। क्योंकि फोर्थ कार्बन यहाँ पर फर्स्ट कार्बन फिर हो गया ना, इसलिए हाँ। तो ज्यादा प्रायोरिटी हो गया उसका। हाँ तो यहाँ सर। पर कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? नोट दे के लिख लीजिए, बहुत हेल्प करेगा आगे। साइक्लिक कंपाउंड्स, ये कंक्लूजन डिस्कस कर रहे हैं, आप छोटा देख लिए ना, तुरंत वहां वन पुट कर सकते हो कंक्लूजन यूज करके, बिना ये सब किए। साइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग स्मॉलर साइज, क्या बोल सकते हैं? हैज, बस ग्रेटर हाई ना, प्रायोरिटी। हाई या हाँ। ग्रेटर प्रायोरिटी।
ये कंक्लूजन आपको तुरंत हेल्प करेगा, फटाफट आंसर निकल जाएगा, है ना। सो हमने अभी 5 एग्जाम्पल डिस्कस किया, सारे के सारे पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं, है ना। सारे के सारे एग्जाम्पल में हमको कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिला, है ना। कल कुछ भी और डिस्कस करेंगे इसका रिलेटेड, है ना, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर ठीक है, यहाँ स्मॉलर तक के क्लियर है? बाद क्या लिखे हैं? Yes, sir. साइज As जी सर। size, smaller size has high priority. क्लियर है ना गाइस? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हाँ हैं। सर। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सर।